गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बात करते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 का है। क्या है, पहले इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि है क्या चीज़, ताकि क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक मैंने लिया है अनुक्रम। सीक्वेंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो सीक्वेंस में कह रहा है कि संख्या या अंकों को कॉमा लगाकर लिखना अनुक्रम कहलाता है, चाहे वो किसी भी पैटर्न में हो, उनका पैटर्न फिक्स हो या ना हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 5, 7, 9, ठीक है, ऐसे करके। या फिर और एग्जांपल ले लें 10, -5, -4, 2, किसी भी पैटर्न में हो। ठीक है, ये मायने नहीं रखता अगर इसको केवल कॉमा लगा कर आप लिख देते हो। ठीक है, अंक हो या संख्या हो या कोई फलन हो। ठीक है, क्लास 11 से आपको फलन वर्ड का इस्तेमाल मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको संख्या और अंकों का ही केवल प्रयोग मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी संख्या या अंक को अगर कॉमा लगा कर लिखते हो तो हो जाता अनुक्रम, हो जाता है। क्या हो जाता है? अनुक्रम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं श्रेणी होता क्या है, प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, करेगा अनुक्रम में विशेष पैटर्न हो। करे इसमें करे कोई पैटर्न ना हो, लेकिन इसमें करे कि अगर आप अनुक्रम लिए हो तो उसमें पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न कोई ना कोई फिक्स पैटर्न होगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी क्रम में हो, लेकिन पैटर्न एक होना चाहिए। तो वो अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाएगा? श्रेणी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? श्रेणी। अभी आपने अनुक्रम पढ़ा, फिर यहाँ करेगा अगर उस अनुक्रम में कोई निश्चित पैटर्न हो जाए, निश्चित पैटर्न हो जाए तो वो हो जाता है श्रेणी हो जाता है। क्या हो जाता है? श्रेणी हो जाता है। ठीक है, कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर फिक्स पैटर्न है। यहाँ पर 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा, फिर यहाँ से 2 बढ़ा। ठीक है, या कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि 10, 40, 80, 100, इनमें क्या है? फिक्स पैटर्न है। फिक्स पैटर्न है। इसके ऊपर वाले टॉपिक में कह रहा था कि कोई पैटर्न जरूरी नहीं है, चाहे पैटर्न हो या ना हो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि पैटर्न होना चाहिए। चाहे वो पैटर्न किसी भी क्रम में, वो मायने नहीं रखता, बस पैटर्न हो। ठीक है, फिक्स पैटर्न, तो वो श्रेणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा। अगर इनकी श्रेणी में, अगर इन्हीं श्रेणी में ये पद कहलाते हैं, पद। अगर इन्हीं श्रेणी में यानी कि इन पदों के बीच में समान अंतर हो जाए, समान अंतर, इस श्रेणी में समान अंतर होता है तो उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो क्या कह रहा है? करके ऐसी श्रेणी जिनमें पदों का अंतर समान होता है, जिनमें पदों का अंतर समान होता है, उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें समांतर श्रेणी कहा जाता है। समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने इसको लिया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो आपको सर कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है कि नहीं है? तो अंतर निकालो, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, कितना आया? 2। फिर 6 में से इस वाले पद को घटा दो, कितना आया? 2। फिर 8 में से उसके पीछे वाले घटा दो, कितना आया? 2। हर जगह दिखाई दे रहा अंतर 2-2 का, हर जगह अंतर क्या है? 2-2 का। तो वही करें कि अंतर होना चाहिए समान। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तब जाके वो श्रेणी क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी बन जाएगी। और ये जो अंतर आ रहा है, इसी अंतर को कहा जाएगा सर्वांतर। सर्वांतर। ठीक है, तो इस वाले एक्सरसाइज में यानी कि 5 नंबर चैप्टर में आपको स्मॉल डी से इसको कहेगा व्यक्त करने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते हो अभी। ठीक है, हो गया? चलिए चलते आगे। अब बात करते हैं आगे। अब कुछ विशेष बात है इनकी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है कि समांतर श्रेणी हो गया। अब कोई भी अगर श्रेणी आप लेते हो तो सबसे पहले इसका इंग्लिश का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, यानी कि श्रेणी को कहीं भी सवाल अगर आएगा तो वहां पर एपी करके आएगा। एपी, एपी आपसे कहेगा कि बताइए कि श्रेणी एपी में है या नहीं है। इस श्रेणी का एपी अगर एपी में है तो इसका 5वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो उसका बेसिक फार्मूला हम पहले चेक करते हैं कि फार्मूला बनेगा कैसे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। क्या? चलिए, अगर कोई भी हम श्रेणी लेते हैं, किसी भी श्रेणी को अगर हम पकड़ते हैं श्रेणी को, तो कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे सर ये है पहला पद, ये है दूसरा पद, ये है तीसरा पद, ये है चौथा पद। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे? इन पदों तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? इन पदों तक जाएंगे। तो अब आपको पता है कि इनमें और इनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा। क्या अंतर होगा? तो वही अंतर डी का होगा। फिर यहाँ भी अंतर होगा, किसका होगा? डी का होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो?
मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला बनता कैसे, ठीक है। टीचर तो कहीं अंतरिक्ष से आया नहीं होता, तो फिर उसको याद कैसे होता, क्योंकि वो फार्मूला बनाने जानता है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये पहला पद इस श्रेणी का है, ये है पहला पद। पहला पद को इसमें ए से दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर सर्वांतर है तो सर्वांतर को डी से दिखाया जाएगा, और ये जो समांतर श्रेणी है इसको एपी करके दिखाया जाएगा। और इस श्रेणी में पदों की जो संख्या होगी ना, पद की जो संख्या होगी, पदों की जो संख्या होगी उसे एन से दिखाया जाएगा, ठीक है। ये तीन अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अगर मैं पहला पद कहूं तो कहोगे सर ए, अगर मैं दूसरा पद कहूं तो कहोगे सर इसमें जो अंतर है ना पैटर्न वो जुड़ जाता है, यानी कि हो जाएगा ए प्लस टी। अगर मैं तीसरा पद कहूं तो कहोगे सर अब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, यहाँ एक डी जुड़ा है तो आगे वाले में एक डी और जुड़ेगा तो 2d हो जाएगा। फिर वैसे में अगर चौथा पद की बात करूँ तो कहोगे सर ए प्लस 4d, सॉरी ए प्लस 3d। जितने पद पर जाओगे एक डी कम होगा, जितना पद की बात की जाएगी उनमें से एक डी कम लिया जाएगा। समझ में आ रहा लालियो, समझ में आ रहा, एक डी कम लेंगे हम लोग, एक डी कम लेंगे। अगर ऐसे ही करते करते मैं कहूँ कि 9वां पद का मान बताओ तो कहोगे सर ए प्लस 8d हो जाएगा। अगर मैं ऐसे 10वां पद की बात करूँ तो कहोगे सर ए प्लस 9d हो जाएगा। ऐसे ही अगर करते करते अगर हम बात कर लें, हम आपसे बोल दें कि एनवां पद बताइए तो कहोगे सर एनवां पद यानी कि ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस, जितना पद होगा उसमें से एक कम लेना है, n माइनस 1 इंटू में डी। तो ये जो मुझे मिलता है ना, ये मिलता है समांतर श्रेणी का एनवां पद। क्या है? समांतर श्रेणी का एनवां पद। क्या? समांतर श्रेणी का एनवां पद। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। समझ में आ रही है? पहला पद अगर कहेगा तो ए, दूसरा पद कहा तो ए प्लस डी, तीसरा कहा तो ए प्लस 2d, चौथा कहा तो ए प्लस 3d। अगर इसी पैटर्न में चलते जाओगे तो दिखाई दे रहा है कि जिस पद का बात कर रहा है उससे एक डी कम लेना, उससे एक डी कम लेना है। तो मैंने एनवां पद की बात किया तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। आ रही बात समझा? कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को? बात क्लियर? इसको शॉर्ट से लेना है तो चलिए चलते हैं आगे। अब एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलता है जो कि इसमें लागू होगा। अब आगे एक फार्मूला और होता है, ये है एनवां पद का फार्मूला, एनवां पद का, ठीक है। अब कहेगा अंत से एनवां पद, अंत से अगर एनवां पद कहेगा तो क्या हो जाएगा ए एन बराबर, बस यहाँ पहला पद नहीं आया क्योंकि अंत से क्या है, अंतिम पद को एल से दिखाएंगे, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हो जाएगा अंत से एनवां पद का फार्मूला, ठीक है। आधी बात समझना। अब कहोगे सर क्वेश्चन बनता कैसे है, तो एक आध दो एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर एक्सरसाइज की बात किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट इसमें लेना चाहते हो तो ले लो, चलते हैं आगे। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा देगा, कहेगा 5 8 फिर 8 2, क्या ये एपी में है या नहीं? पहला ये कह सकते हैं क्वेश्चन को, ये जो श्रेणी दिया गया है, ठीक है ना, इसको सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं? तो मैंने आपसे क्या कहा कि समांतर श्रेणी वही श्रेणियां होगी जिनका अंतर समान होगा। अंतर क्या होगा? समान होगा। जैसे 5 8 8 2, तो अंतर निकलेगा कैसे? अंतर जो होगा हमेशा दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना, ठीक है ना। अगर तीसरा पद यहाँ लेते हैं तो उसका पीछे वाला पद a2 हो जाएगा। अगर चौथा पद यहाँ लेते हैं तो उसका पीछे वाला पद a3 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 का मान कितना? 8, a1 का मान कितना? 5। अगर माइनस करते 8 में से 5 जाएगा तो 3, ठीक है ना। यहाँ पर अंतर 3 का है, चलिए यहाँ करते हैं। फिर ये हो जाएगा a3 का मान कितना? 8, a2 का मान कितना? 8, अगर घटाते हैं तो 0, a4 का मान कितना? 2, a3 का मान कितना? 8, अगर घटा दे तो माइनस का 6 दिखाई दे रहा। हर जगह d की वैल्यू है अलग अलग, हर जगह d की वैल्यू है अलग अलग। तो ये एपी में नहीं होगा, ये एपी में
नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एपी है क्या, तो मैंने आपसे पहले कहा कि समांतर श्रेणी का इंग्लिश अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, पहला लेटर ए और इसका पहला लेटर पी। ठीक है, आधी बात समझ में, यहाँ तक टॉपिक समझ में आया किसी को? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में करिए कि ये सब समझ में आ गया, और आगे वाले एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन आइए। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।